हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड अगर आपने कोल इंडिया होल्ड कर रखा है तो आप ग्रेट नहीं कर रहे होगे, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन कोल इंडिया इज समथिंग वेरी ट्रॉमेटिक। नहीं मजाक करो, ट्रॉमेटिक नहीं है। बट कोल इंडिया इज अ स्टॉक जिसमें मैंने रील भी बनाई थी, जो मैंने अपने ग्रुप पे भी डाला था, जो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था। एंड आज उसने यहाँ पे खतरनाक मोमेंटम दे दिया है। Now let us just first really quickly understand what is happening in coal India and how the market will be performing from this point onwards. निफ्टी एंड अपने उसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फिन निफ्टी, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोल इंडिया इन रियलिटी, लुकिंग एट दिस स्टॉक एज अ रिटेलर, एवरीथिंग वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, यहाँ पे एक जोन ब्रेकआउट है जिसकी हम बात कर चुके हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं लगा दूं अपने दूसरे इंडिकेटर्स भी, तो वॉल्यूम्स वर गुड एंड इवन देयर इज अ सपोर्ट ऑफ 50 EMA। सो व्हाट शुड वी डू इन कोल इंडिया राइट नाउ इफ यू आर होल्डिंग कोल इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की क्लोजिंग थोड़ी बहुत रिलीफ है। क्लोजिंग के में अंदर क्यों रिलीफ है? बिकॉज यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है ना, उसके आसपास दो सपोर्ट एरियाज है हमारे पास। व्हाट आर द टू सपोर्ट एरियाज दैट वी आर हैविंग? फर्स्ट, यहाँ पे 50 पीरियड का ईएमए है हमारे सामने। सेकंड, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। आई नो द एसएल हैज बीन हिट, एसएल हिट हो चुका है, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेट टिल 440 फॉर द टाइमिंग। 20 रुपए यहाँ से नीचे है। आई नो फ्यूचर का लॉट अगर आप होल्ड करो तो दैट इज 40,000 रुपीज मोर पर लॉट। ऑलरेडी ये पोजीशन 30-35,000 लॉस में है फ्यूचर्स के लॉट में, बिकॉज आई एम स्टिल होल्डिंग फ्यूचर्स का लॉट। सो आई एम बीइंग वेरी फ्रैंकली ऑनेस्टली विद यू। सो ये चीज आप रख सकते हो। इसमें जो हुआ है ना, ये समथिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया सेटअप था। बट अगर मार्केट आता है ना कि भैया चाटा लगा दिया, क्या भैया बढ़िया सेटअप ले रहा है, बढ़िया सेटअप ले रहा है, ले चाटा, तो वो चाटा यहाँ पे मार्केट में लगा दिया। अच्छे सेटअप के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कह लो या ब्रूटल फॉल कह लो, देखने के लिए मिल रही है। ना अगर हम 10 सेटअप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली यार आपको कोई ना कोई सेटअप तो एसएल देगा। इसने 4% फॉल दी, लोग बहुत परेशान है। बट अभी मैंने BASF स्टॉक दिया था यहाँ पे, BASF 2 दिन भी नहीं हुए स्टॉक को। अगेन देखो, जिस दिन दिया उसके अगले दिन यहाँ पे हॉल्ट, और आज यहाँ पे क्या 5% प्लस की कैंडल बना दी है। तो अच्छे स्टॉक भी मिलते हैं। अब अच्छे दिन आएंगे तो भैया बुरे दिन भी आएंगे ना, हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो अगर आपको एसएल, अगर आपका हिट हो गया तो हिट हो गया तो भैया एसएल बुक हो गया, दूसरी पोजीशन देखेंगे। नहीं हिट हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी आर एसएल फॉर यू। एंड प्लीज बी वेरी वेरी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट इट। एसएल है तो एसएल है, बुक करके चलो, अगले ट्रेड में मिलेंगे और चीजें। सो और ट्रेड्स भी है। एंड पीपल आर गेट एंग्री, यार सुबह सुबह ट्रेड देते हो आप, वो चलते ही नहीं है। तो भाई सुनो मेरी बात, स्विंग ट्रेड है वो, इंट्राडे ट्रेड नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने GDMC भी शेयर करा है तो इसका एसएल हिट नहीं हुआ है, होल्ड करो। एसएल हिट जब तक नहीं होता, यू कैन होल्ड द स्टॉक, इट विल गो अप। स्विंग ट्रेडिंग मींस एक दिन से लेके एक महीना 1.5 महीने तक आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। तो एकदम खुल के जियो भैया, होल्ड करो बढ़िया। एंड पीपीएल फार्मा तो मेरे को अच्छा रिटर्न दे दिया। तो 3 स्टॉक्स मैंने दिए थे। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद भी आपने लिया होता तो इसने कम से कम, नहीं तो आप, मैं दिखा रहा हूँ ओपन से कितना, कम से कम नहीं तो इसने 4% का हाई लगाया है। सो बुक कराओ तो बढ़िया है, नहीं तो ये रीटेस्ट करके वापस जर्नी स्टार्ट कर सकता है। दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। हिंदुस्तान जिंक वगैरह काफी स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करे, बट आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट स्टॉक्स। आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच दिस वीडियो वेरी लॉन्ग। कोल इंडिया दिया था, एसएलएट के पास आ गया, एसएलएट हो भी गया होगा इन सम पीपल का, हो गया तो बुक कर लो। जिनका नहीं हुआ है क्लोजिंग बेसिस के लिए वेट कर लो। आज बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। एंड काफी PSU बैंक्स, काफी बड़े बड़े स्टॉक्स में वो देखने के लिए मिल रही है। नाउ इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न? नो, it is not a matter of concern for the time being. Market is in its natural structure of momentum right now. आज का दिन मैंने टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अपडेट दिए थे, लोगों ने दबा के पैसा कमाया। तो इफ यू आर वन ऑफ माई टेलीग्राम मेंबर्स तो भैया यहाँ पे आपने रिकवर कर लिया होगा, नहीं भी रिकवर करा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स विच आई शेयर्ड, एक डाउनसाइड का मूव एक्सपेक्टेड मैंने बोला था आया, एक पंप बोला था आया। दो पंप वाला व्यू 100% करेक्ट नहीं हो, बट इट वाज पार्शियली करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कैन सी ऑन द चार्ट्स राइट नाउ, इफ आई जस्ट शो यू द व्यू, मेरे को एक चीज दिख रही है नोटिसेबल, कि ये जो हाई है ना, जिसके ऊपर हमने निकलने के ऊपर ट्रेड लेने की बात करी थी, इवेंचुअली द मार्केट इज जस्ट टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम इट अगेन। इसके ऊपर खुला बट अल्टीमेटली इसके नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, एंड इसी एरिया के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल में मार्क कर लूँ ना, तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर द मार्केट्स. So if we are planning for an upside, if you are an aggressive trader who can book SL quickly and take trades quickly, you can plan for an upside trade above 22,550, 15 minutes closing. Very simple. Why? Because the market is taking resistance from this particular area. Simple logic, simple resistance. Apart from this, there is a very good resistance again, which is the resistance फिबोनाची रेजिस्टेंस। तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है ना, यहाँ तक जा सकता है, 30-40 पॉइंट देगा, निकल जाना। असली वापस से मोमेंटम इसके ऊपर वापस निकलते हुए आ सकता है। तो इसके ऊपर ट्रेड यहाँ तक जाएगा, निकल जाना 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट लेके, फिर एक मोमेंटम यहाँ से असली स्टार्ट हो सकता है अबव दिस पर्टिकुलर जोन। वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। अ वेरी सिंपल एनालिसिस, नथिंग कॉम्प्लेक्स, नथिंग एडवांस। फ्रॉम द बॉटम, इफ आई जस्ट टेक यू बैक एंड जस्ट ट्राई टू मार्क अ लेवल,
सो एक ये लेवल है, ये मैं मार्क करूंगा, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा एक बार सपोर्ट लिया था, ये लेवल का कैंडल मार्क करो तो आपको दिखेगा कि इसी का लेवल के पास मार्केट आगे खड़ा है, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, एंड प्राइस ने एक बार वापस सपोर्ट लिया था, ब्रीच करा, स्टिल केम बैक इन दिस लेवल, सो दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट. So if you are taking a trade for the downside, let's just wait for the markets to breach this level. दो नीचे की टाइप बहुत सपोर्ट है, बट मेरे को लगता है कि एक बार ये 22,400 ब्रीच हो जाए तो 30-40 पॉइंट आप अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो स्मॉल स्मॉल मोमेंटम एक्सपेक्ट करना फॉर द टाइम बिंग. वी आर नॉट गोइंग टू गो ऑन अ वेरी बिग मोमेंटम, अभी के लिए वेट करेंगे. अभी एक दो दिन थोड़ा मार्केट चकमा दे सकता है साइडवेज जैसे, तो वेट करना है, होल्ड करना है. निफ्टी का एनालिसिस क्लियर सिंपल कर दिया है. ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको फिर निफ्टी. निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, कल इसका वो है, क्या है, कल इसकी एक्सपायरी है तो जानना इंपॉर्टेंट है. नाउ इन दिस देयर वाज अ वेरी गुड फॉल. ठीक है, यहाँ पे ये तो चलो मेरे ख्याल से कल का है या आज का ही है, हाँ ये बहुत पहले का है. आज के दिन कहाँ है भैया, हम यहाँ पे हैं. तो आज के दिन से अगर हम देखें तो ब्रूटल फॉल बोल रहा था, बट इट इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट. ज्यादा मार्केट ने ऐसे कुछ दिखाया नहीं है मोमेंटम, आया साइडवेज हो गया बैठ गया. अब क्यों ज्यादा मोमेंटम दिखाया, देखो नीचे की तरफ कोई भी सपोर्ट नहीं है बाबा रे बाबा. जो सपोर्ट पे भी हम बैठे हैं वही एक सपोर्ट है. तो लेट्स होप कि सपोर्ट ब्रीच ना हो, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है देन वी आर गोइंग टू गो इन अ वेरी गुड डाउन साइड फॉर द टाइमिंग. हम एक अच्छा डाउन साइड देख सकते हैं यहाँ पे. तो लेट्स जस्ट देखते हैं. 21,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, थोड़ा सा डाउन साइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स के अंदर. वाई? बिकॉज देयर इज अ गैप दैट इज टू बी फिल्ड एज वेल. तो 50-60 पॉइंट यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, नथिंग मोर नथिंग लेस. वेरी सिंपल अपसाइड, सिंपल रेंज बन गई है, रेंज के ऊपर निकलने दो, तब बहुत प्यार से यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड देखेंगे. Little way, not an aggressive way. Why? Because then the markets will try to take resistance of 22,000 as well, which is a round number. So a little trade from here, main trade for 22,000 above अगर वो निकलता है तो सिंपल लॉजिक है, फिबोनाची के ऊपर और नीचे यहाँ पे जोन का लॉजिक है. लॉजिक में कोई फ्लॉ नहीं है, लॉजिक सिंपल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. यू कैन कल वर्क एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी बता ही दूं, सिंस वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी and I don't need that. Apart from that, if you need videos on any specific topic, please comment below. प्लीज वॉच टिल द वीडियो टिल द वेरी एंड भैया, एंड लाइक कर दो भैया. आपका लाइक करने कुछ नहीं जाएगा, मेरी रीच बढ़ जाएगी. मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो भैया फैला दो, नहीं अच्छा लगता तो बता दो भैया, नहीं अच्छा लगता वो भी चलेगा, इंप्रूव करने की कोशिश कर लेंगे. बट बी इंटरैक्टिव, डू समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल तरीके से बन रही है, बहुत प्यारे तरीके से बन रही है. वी आर जस्ट गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन एंड डू नथिंग एल्स. ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रीच करने दो, फिर अच्छा खासा ट्रेड लेंगे. वैसे एक प्रॉपर ट्रेड तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डबल बॉटम देखो यहाँ बन रहा है, फिबोनाची अगेन इज प्लेइंग क्रूशियल रोल हियर. एक बार निकलने दो, 22,300 के ऊपर निकलने दो, 15 मिनट की क्लोजिंग, फिर एक अपसाइड का ट्रेड देखना. ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी, फिबोनाची ब्रीच हो जाएगा, इट विल बी अ गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ दैट द मार्केट्स विल शो अस. तो उसका हम वेट करने वाले हैं. डाउन साइड के लिए अभी के लिए यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक हॉल्ट मार्केट ने ले लिया है, यहाँ तक मार्केट रुक रहा है. अगर डाउन साइड का देखना है प्रॉपर प्रॉपर ट्रेड, आई विल गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, 48,680 के नीचे जाके देखेंगे. अगर ये लेवल ब्रीच होता सपोर्ट है, देन मार्केट सीधा यहाँ पे क्रैश डाउन करके आ सकता है, 300-400 पॉइंट में देख सकता है टू फिल द गैप. So kindly keep this in mind as well, and this is a very simple analysis, pure chart, nothing else. So if you like the video, please comment that you like the video. If you watched till the end, please comment that you have watched till the very end, and I'll meet you in the next video. Bye bye, good night, take care.